नमस्कार, जय हिंद साथियों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो फोर्थ ग्रेड में रिजर्वेशन कैटेगरी है, उस रिजर्वेशन कैटेगरी के अभ्यर्थियों के साथ किस प्रकार से यहाँ पर चलावा हुआ है, इसको लेकर आज की वीडियो में बात करेंगे। साथियों, यहाँ पर फोर्थ ग्रेड भर्ती जो है उसमें लगभग अगर हम पदों की बात करते हैं तो 53,750 पद, यानी रिकॉर्ड तोड़ ये भर्ती थी। साथियों, इसी भर्ती को देखते हुए इन यहाँ पर जो पीएच है, विडो है, डिवोर्स है, एक्स सर्विसमैन है और स्पोर्ट पर्सन ने ये आस जगाई थी कि हमारा भी इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों, यहाँ पर इतनी बड़ी वैकेंसी में जब इन अभ्यर्थियों ने आस लगाई थी और इस आस की जो उसे निराशा हाथ लगी है, इसको लेकर हम आज की वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। साथियों, यहाँ पर जब पहली बार रिजल्ट आया था और इस रिजल्ट में जो कट ऑफ आई थी इनकी विडो कैटेगरी की, डिवोर्स कैटेगरी की, एक्स सर्विसमैन, इनकी यहाँ पर जो कट ऑफ आई थी वो 0.033 कट ऑफ यहाँ पर जारी की गई थी। साथियों, इसी को देखते हुए इन्होंने यहाँ पर आस जगाई थी कि हमारा भी सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों, यहाँ पर रिजल्ट है 1.5 और 2 गुना की जगह यहाँ पर रिजल्ट लगभग 5 से लेकर 10 गुना जारी किया गया था इन रिजर्वेशन कैटेगरी का। अब साथियों, इनका अपने को पहले से पता है कि जब हम 5 से लेकर 10 गुना पास करते हैं, लेना हमें 1 गुना ही होता है, तो हम इतने अभ्यर्थियों को कहाँ लेकर जाएंगे। तो साथियों, यहाँ पर जब इनका डीवी करवाया था तो इनको ये आस जगी थी कि हमारा भी सिलेक्शन हो रहा है और इन्होंने भी दस्तावेज सत्यापन में बहुत उत्सुकता से यहाँ पर भाग लिया था और इनका यहाँ पर खर्चा भी हुआ था। साथियों, यहाँ पर पीएच अभ्यर्थियों की बात करते हैं तो इनमें सभी का यहाँ पर दोबारा से मेडिकल हुआ था और इन्होंने भी ये आस जगाई थी। इन्होंने भी यहाँ पर परिवार की आर्थिक परेशानियों को देखते हुए भी इन्होंने यहाँ पर डीवी करवाया था। डीवी में भी काफ़ी खर्चा हुआ था साथियों इनका। और अब साथियों, यहाँ पर इनको या तो प्रोविजनल बता के बाहर किया जा रहा है या इनको अपात्र मानते हुए बाहर किया जा रहा है। साथियों, इनको रीज़न नहीं बताया जा रहा है कि क्या रीज़न है, किस रीज़न की वजह से आप यहाँ पर रुके गए हैं। सबसे ज़्यादा सलाह साथियों विडो कैटेगरी के साथ हुआ है। अब विडो कैटेगरी की जो महिला है वो वैसे ही परेशान होती है, उसको फिर भी यहाँ पर 0.033 इनको कट ऑफ देकर इनको पास कर दिया गया और इनका डीवी भी करवा लिया गया था। इनको पता है कि जब लेना अपने को 1 गुना होता तो लगभग इनको 1.5 या 2 गुना का ही डीवी करवाना चाहिए साथियों, ठीक है। उससे क्या होता कि जो बाकी जो महिला है विडो कैटेगरी, भले ही विडो कैटेगरी महिला है, जब ये कट ऑफ में नहीं आएगी तो इनको वैसे ही क्या होगा, मन में संतुष्टि मिल जाएगी कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन जब इनको 3 कट ऑफ लेकर इनको शामिल कर लिया गया, इनका डीवी करवा लिया गया और अब कट ऑफ अचानक इतनी बढ़ा दी, यानी कट ऑफ कैटेगरी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतनी कट ऑफ कैसे चलेगी साथियों, ठीक है। जो एआरडी विभाग है उसकी कट ऑफ भी ज़्यादा गई है साथियों, ठीक है ना। तो अब साथियों, इनका संभावना बिल्कुल बन ही नहीं रही है। जब उनकी कट ऑफ जब 1 गुना का रिजल्ट आ चुका है और 1 गुना का ही सिलेक्शन होगा, अब उसमें कट ऑफ है वो इतनी बढ़ा दी है, 50 से लेकर 60 अंकों तक बढ़ा दी गई है। तो ये 0.003 वाले का क्या आस रहेगी। इनका वेटिंग में भी कोई चांस यहाँ पर नहीं बनता है। भले हम दिलासा दें लेकिन इनका कोई वेटिंग से भी चांस नहीं बनने वाला है। डिवोर्स की बात करते हैं तो डिवोर्स में तो कई सारी महिला होती है जो कि ज़्यादातर पढ़ी लिखी होती है और इनका क्या होता है, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी ठीक होता है साथियों। इस वजह से यहाँ पर इनका क्या है कि इनकी कट ऑफ है वैसे हाई रहती है, क्योंकि इनका जो रिजर्वेशन है ना वो वैसे कम है, रिजर्वेशन भी कम है और इनमें जो महिला है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से भी साथियों इनकी जो कट ऑफ है वो पहले से ही हाई रहती है और अभी जो रिजल्ट आया पेंडिंग, इसमें इनकी कोई संख्या नहीं थी साथियों, ठीक है। बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की। एक्स सर्विसमैन के ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी कट ऑफ अभी भी यहाँ पर 0 पॉइंट ही है। ये एक ही श्रेणी है जिनकी कट ऑफ है वो वैसे की वैसे रही है, यानी पहले जो कट ऑफ थी वो की वही कट ऑफ यहाँ की इनकी नज़र आ रही है। सेम ये भी इनके साथ विडो के साथ था। अब विडो कट ऑफ पहले 0.03 थी, लेकिन अब इनकी कट ऑफ बढ़ा के लगभग 50 से लेकर 60 अंकों तक कर दी गई है। लेकिन यहाँ पे एक्स सर्विसमैन कट ऑफ है वो की वही रही है। स्पोर्ट पर्सन की बात करते हैं तो इनको रिजल्ट में ही अभी तक शामिल नहीं किया है, रिजल्ट से ही बाहर कर दिया है। सबका रिजल्ट आ गया है लेकिन स्पोर्ट पर्सन का अभी तक कोई अता पता नहीं है, यानी इनकी ऐसी कौन सी जांच हो रही है कि इसका रिजल्ट ही जारी नहीं किया जा रहा है साथियों, ठीक है ना। अब इनको यहाँ पर सस्पेंस है कि हमारा रिजल्ट आएगा भी सही या नहीं आएगा। इनकी लगभग 400 से 500 पोस्ट हैं साथियों, इनका रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। अब साथियों, अगर कोई भी अभ्यर्थी है, पीएच अभ्यर्थी है, ज़्यादातर पीएच अभ्यर्थियों को ही प्रोविजनल में डाला गया है साथियों, ठीक है, क्योंकि इनकी जो मेडिकल जांच है वो अभी तक नहीं प्राप्त हुई है, इस वजह से इनको प्रोविजनल डाल दिया गया है। साथियों, आपको यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, आपकी रिपोर्ट जैसे ही इनको प्राप्त होगी, प्राप्त होते ही आपका रिजल्ट ये जारी कर देंगे साथियों, ठीक है ना। आपका प्रोविजनल केस क्लियर होते ही आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। और अभी यहाँ पे लगभग 1998 पद जो है अभी भी यहाँ पे पेंडिंग है, उनका रिजल्ट आना बाकी है, तो उनका रिजल्ट जल्द ही यहाँ पर घोषित कर दिया जाएगा। और साथियों, यहाँ पर ये 5 से लेकर 10 गुना ये तो बिल्कुल गलत पास किया गया है, क्योंकि इतना पास करना ही नहीं चाहिए। अगर हम 2 गुना का डीवी करवा देते हैं तो उसमें से जो बाकी महिला है वो शामिल नहीं होती, 2 गुना का ही डीवी होता तो उनको यहाँ पर ये आस तो रहती नहीं कि भी हमारा भी सिलेक्शन होगा,
क्योंकि आप जब 5 से 10 गुना का टीवी करवा दिया फिर तो उनको आस बनती है उनकी सारी, ठीक है, पोस्टों को देखकर बनती है, क्योंकि लगभग 53,750 पोस्ट है, तो इनकी आस बनती है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इन्होंने भाग दौड़ के अंदर सब कुछ करवाया, लेकिन अब कट ऑफ बढ़ गई, तो इनके साथ तो धोखा हुआ साथियों। तो शुरू में 1.5 से 2 गुना का ही टीवी करवाना चाहिए। वैसे ही उस वक्त अगर कट ऑफ से बाहर हो गई तो उनको आस ही नहीं रहती, वैसे उनका मन खुश रहता। उसके अलावा साथियों यहाँ पर अब देखो, अब सबसे बड़ी बात ये है कि अगर यहाँ पर इनका अगर नंबर आने का चांस अगर बने साथियों, ठीक है ना, पीएच कैटेगरी है, विडो कैटेगरी है, डिवोर्स कैटेगरी है, एक्स सर्विसमैन है, अगर इनका चांस अगर ज़्यादा बनाना है अगर सिलेक्शन प्रोसेस में, तो 1 साल जो वेटिंग रूल की मांग है ना वो अभी ट्रेंड कर रही है। तो जहाँ तक यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि इस पर यहाँ पर जो कानूनी राय ली जा रही है कि इनको प्रक्रियाधीन भर्तियों में लागू किया जा सकता है। या देखो, सरकार अगर चाहे ना तो इस जो अमेंडमेंट जारी किया गया था इसमें संशोधन करके अमेंडमेंट जारी कर दिया जाए, उसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं साथी, ठीक है ना। तो 4th ग्रेड में अगर ये 1 साल वेटिंग रूल अगर लागू हो तो कहीं सारे अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा, कहीं सारे अभ्यर्थियों को। अभी हम इसके रुझान देखते आ रहे हैं, अभी भी यहाँ पर कई सारे विभाग ऐसे हैं जिसके अंदर ज्वाइनिंग ही नहीं करे, यानी अभ्यर्थियों का एक साथ 2-2, 3 दिन में नंबर आ रहा है, जैसे ग्राम सेवक है, पटवारी है, कांस्टेबल है, इसके अलावा कई सारी जो तमाम वैकेंसी है, ग्रुप डी की भी अभी ज्वाइनिंग हो रही है, तो उनमें वो बंदे जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये 1 साल वेटिंग वाला रूल से ना अगर ये 4th ग्रेड में लागू होता है तो कहीं सारी विधवा महिलाओं के साथ यहाँ पर न्याय होगा, उनको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलेगी, डिवोर्स महिला को भी यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलेगी, पीएच अभ्यर्थियों को भी यहाँ पे जीवन में, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर कई सारी वैकेंसी आएगी। जैसे रीट लेवल 1 अभी चल रही है, रीट लेवल 2 चल रही है, 2nd ग्रेड के रिजल्ट आ रहे हैं, 1st ग्रेड के रिजल्ट आ रहे हैं साथियों। ये जो अभ्यर्थी है ये तो छोड़कर जाएंगे, ठीक है ना। अगर 1 साल के भीतर ये जाते हैं तो यहाँ पर जो वेटिंग में ये अभ्यर्थी होंगे इनका यहाँ पर इसमें सिलेक्शन होगा। तो 1 साल वेटिंग रूल लागू होना चाहिए, अभी इन पे चर्चा चल भी रही है, देखते हैं इसका क्या डिसीजन होता है, सरकार विद्यार्थी हित में फैसला लेती है या नहीं लेती है। तो साथियों देखो, सबसे बड़ी बात है अब प्रोविजनल वाले केस रहे हैं बस, ठीक है। अब साथियों यहाँ पर देखो, अब ज़्यादा मांग करने से कुछ मिलेगा तो अपने को है नहीं है, क्योंकि अब जब रिजल्ट आ चुका है, लगभग सभी पोस्टों का रिजल्ट आ चुका है और वो ज्वाइनिंग भी कर लेंगे। तो कट ऑफ अब नीचे तो आने वाली नहीं है। और पीएच की कट ऑफ मैंने पहले ही कल बता दी थी साथियों, ठीक है। इसमें एलडीसीपी की जो कट ऑफ है लगभग 114 के आसपास रही है, बीएलवी कट ऑफ लगभग 85 के आसपास रही है, MIMD की कट ऑफ साथियों लगभग यहाँ पर 22 नंबर के आसपास रही है साथियों, ठीक है। और जो अपने HI कैटेगरी है उसकी लगभग 35 के आसपास रही है। और विडो की कट ऑफ तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग कट ऑफ है साथियों, लगभग 50 से लेकर 100 तक भी यहाँ पर कट ऑफ है साथियों, ठीक है ना। ये विडो कैटेगरी में। डिवोर्स का तो यहाँ पर साथियों कट ऑफ पहले से ही हाई है, ठीक है ना, इसमें तो नाम ही नहीं, इससे रिजल्ट पेंडिंग रिजल्ट इनका कोई यही नहीं, क्योंकि विडो का कोई डीवी कैटेगरी का जो है ना डिवोर्स कैटेगरी, इसका कोई यहाँ पर इसमें कैंडिडेट है ही नहीं, क्योंकि पहले से ही पास हो चुके हैं। और एक्स सर्विसमैन है, अब एक्स सर्विसमैन के साथ तो देखते हैं क्या होता है साथियों, ठीक है, क्योंकि इसमें कई सारे अभ्यर्थियों का नंबर आ चुका है, अब वो ज्वाइनिंग करेंगे या नहीं करेंगे। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी है जिनकी कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है लेकिन उनका भी इस लिस्टों में नाम नहीं है। स्पोर्ट पर्सन की तो ऐसी साथ जांच हो रही है कि इनका रिजल्ट ही बिल्कुल ही जारी नहीं किया है, यानी एक भी पोस्ट का रिजल्ट अभी जारी नहीं किया गया है साथियों, ठीक है ना। तो स्पोर्ट पर्सन वालों को भी धैर्य बनाए के रखना है कि आपका रिजल्ट भी जल्द से जल्द आने वाला है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 400 बंदों को लिया जाएगा, 400 बंदे सेलेक्ट होंगे तो होंगे, लेकिन आपके प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी, आपके पास नेशनल का मेडिसिन जो मेडल है वो होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें जांच में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अलग अलग फेडरेशन से ये जांच हो रही है, तो इसमें थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आपका स्पोर्ट पर्सन का रिजल्ट है फाइनली आएगा साथियों, ठीक है ना। अब साथियों यहाँ पर कोई भी विडो महिला है, अगर वो कट ऑफ से आसपास है तो उनकी तो संभावना बनेगी, उनका सिलेक्शन पक्का होगा। लेकिन आप कट ऑफ से काफ़ी नीचे जैसे 0.33 है तो आपकी संभावना है वो जनरल, EWS, OBC, SC, ST इनमें नहीं बनने वाली है साथियों, बिल्कुल यहाँ पर कट ऑफ हाई रहेगी, हाई गई है, अब सिलेक्शन हो चुका है, सभी सीटें भर चुकी है। अब तो कोई वेटिंग आए तो वेटिंग में कट ऑफ थोड़ी सी नीचे आ सकती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, उसके जो भी होगा हम आपको ज़रूर वीडियो के माध्यम से बताएंगे। लेकिन अभी तक का जो ये हमें बताया है कि क्या आप प्रोसेस था, अब जिन साथियों का सिलेक्शन हो गया है तो उनको जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग कर लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका सिलेक्शन कहीं अन्य भी में हो रहा ना, तो आप अंतिम तिथि तो इंतजार करें, ज्वाइन ना करें, क्योंकि अगर सीट खाली रहेगी तो किसी अभ्यर्थी का फायदा होगा। तो हम यही आशा करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।